फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए डेली क्लास आपकी चल रही है। यहाँ पर मॉडल पेपर नंबर आपका है, ये 5वां मॉडल पेपर है आपका घटना चक्र टो सीरीज का। इसके पहले हमने 4 वीडियो करा दिया है, प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आज थोड़ा सा क्लास आपकी लेट हो गई। चलिए एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुँच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए आ चुके हैं, बिल्कुल यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? बताइए ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? यहाँ पर आपको जवाब देना, आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है असम, बिल्कुल सही जवाब है असम। यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। पहले नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए एक बार देखिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। पहले नंबर का बिल्कुल असम आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। असम जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, पश्चिम बंगाल की जो सीमा है निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? सेकंड नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है पाकिस्तान। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, फुलकारी, कांथा और चिकनकारी, चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे ये तो आपका कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पर क्या होगा, कढ़ाई। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपको जवाब देना है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, बीसी राय जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है। बहुत बारे प्रश्न हमने करवाया है और ये दिया जाता है आपका भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा, है ना। ये आपका चिकित्सक वाला है। देखिए यहाँ पर चिकित्सा बताया जा रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार होता है संगीत के क्षेत्र में, है ना। ये तो आपका नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। 4 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 नंबर का आपको जवाब देना है। और यह मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, 5 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपके यहां पर होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे प्रसिद्ध है? यहां पर देखिए आपको बताना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है यह आपका प्रसिद्ध है, मानवाधिकार से संबंधित क्या है, संस्था है। मानवाधिकार से संबंधित क्या है आपकी, ये संस्था है। आंसर जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और इसका मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं लंदन में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना लोकसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित करिए। यहां पर देखिए आपको बताना है, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तमिलनाडु में कितनी है, महाराष्ट्र में कितनी है, छत्तीसगढ़ में कितनी है, पश्चिम बंगाल में कितनी है। यह आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए पंजाब में कितनी है, पंजाब तो नहीं दिया। आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25 है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में कितनी है, 25 है। यानी यहाँ पर 25 वाला आपका यानी पहले का सी होगा, है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए, यानी जहाँ पे सी है वहाँ फर्स्ट होगा। और सी का फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है, तो आप कहेंगे सी का फर्स्ट सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर अगर जिनका भी जवाब आ रहा है ना, और यहाँ पर देखिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए। 8 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है, डेटा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्थान जारी करता है? कौन सा संस्थान ये जारी करता है? ये आपका करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जिसे आप CSO कहते हैं। आंसर क्या होगा, 8 नंबर का आपका ए नंबर हो जाएगा, है ना। केंद्रीय यानी NSO, केंद्रीय। यहाँ पर आपका CSO हो जाएगा, NSO और CSO दोनों है आपके, NSO भी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है किसके अनुसार मापा जाता है? 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। ये जो मापा जाता है आपका, है ना, राष्ट्रीय आय के अनुसार मापा जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। 9 नंबर का यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देख लीजिए सभी का आ रहा है राष्ट्रीय आय। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 10 नंबर आपको बताना, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? और यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था? 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 10 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है विकल्प नंबर सी 2016 में। 2016 यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2016 में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया था, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है कब प्रारंभ किया गया था? ये जो प्रारंभ किया गया था आपका भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सभी को पता 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो 25 सितंबर 2014, डेट याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और इस कार्यक्रम का जो लोगो था शेर था। लोगो क्या था? शेर था, याद रखिएगा। अगर हम लोगों की बात करते हैं, लोगो क्या था? इसका शेर था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? आपको बताना है। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो इसका टाइम पीरियड था आपका 1985 से लेकर 90 तक चली थी आपकी। ये आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसका जो एक नारा था आपका, प्रमुख नारा क्या था आपको बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है भोजन, काम और उत्पादकता, है ना। भोजन, काम और उत्पादकता, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पंचवर्षीय योजना थी आपकी ना, 5 साल की चलती थी। लास्ट में आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 तक चली। इसके बाद इसका काम खत्म कर दिया गया, योजना आयोग आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये योजना आयोग कह रहे हैं, नीति आयोग। योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग आपका स्टार्ट हो गया 2015 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या जवाब होगा? और क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर बताया जा रहा है बुरादा उष्मा क्या होता है? कुचालक होता है, तभी तो यहाँ पर जल्दी से नहीं पिघलती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? हृदय के संकुचन क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं सिस्टोल। क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं, है ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए 12 नंबर आपका सही तो बताया था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था ना, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? भोजन, काम और उत्पादकता, ठीक है ना, इसमें वृद्धि हो, यही आपको नारा दिया गया था। चलिए सही तो है, ऑप्शन नंबर ए था। यहाँ पर बताइए एड्स फैलाने के लिए, है ना, ये हो चुका है आपका। चलिए एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट आपका जिम्मेदार है? एड्स, HIV एड्स का नाम सुना होगा। ये क्या है? ये आपका वायरस है ना। और इलिसा परीक्षण के द्वारा एड्स की पहचान की जाती है, सभी को पता होगा इसके बारे में। यहाँ पर आपका वायरस यानी विषाणु आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, समान तत्व के सभी आइसोटोप्स में क्या होता है? 16 नंबर का आपको जवाब देना है। जब देखिए एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, परमाणु भारी या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। और इसी का अपोजिट, है ना, जब द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो आपका द्रव्यमान संख्या होती है, ये आप जानते ही होंगे। और उसे हम संभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। तो यहाँ पर आइसोटोप पूछा गया, यानी समस्थानिक की बात हो रही है। आइसोटोप होता है, एक आइसोबार होता है, आइसोबार को हम संभारिक कहते हैं। तो यहाँ पर 16 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। परमाणु क्रमांक एक जैसा और परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है ना। सुमेलित नहीं आपको बताना है। 17 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए नींबू में आप देखे होंगे यहाँ पर साइट्रिक एसिड तो आपका होता है, लैक्टिक एसिड नींबू कब से होने लगा? लैक्टिक एसिड दूध वगैरह में होता है ना, ये नींबू में नहीं। लैक्टिक एसिड दूध वगैरह में होता है ना, ये नींबू में नहीं होगा। साइट्रिक एसिड खट्टी जो चीज होती है ना, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। संतरा में साइट्रिक, सिरका में ये सब सही है। ऑप्शन नंबर पहले इन्होंने गलत दे रखा था। वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 4A में 51 जो अनुच्छेद ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? सभी को पता है, ये रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या इस समय वर्तमान में कितनी है? 11 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। पहले आपके 10 थे, फिर बाद में एक बढ़ा दिया गया था, 11 आपके हो चुके हैं। 86वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा में एक मौलिक कर्तव्य आपका और बढ़ा दिया गया था, तो वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है, याद रखिएगा। 19 नंबर में आपको बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? 19 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 19 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारे पीछे आ चुका है। 19 नंबर का बताया जा रहा है आर्टिकल नंबर 38, अनुच्छेद नंबर 38 कहता है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? 20 नंबर का आपको जवाब देना है। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। चलिए एक दूसरे को देते हैं। अगला प्रश्न बताइए, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारों हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? 21 नंबर का आपको जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है मुख्य एजेंसी जो आपकी है वो आपकी है कौन सी है?
सर्वोच्च न्यायालय, हाँ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका पहला ही विकल्प आपका सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। आर्टिकल 131 में ये आपका प्रावधान है, बताया गया है कि जो भी केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय विवाद होंगे उसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटारा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? आसान प्रश्न है। और भारत में जो आपका था ये आपका था कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना की जब हम बात करते हैं 1 जुलाई 1862 को हुआ था, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कलकत्ता, यानी विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? 23 नंबर आपको जवाब देना है। और 23 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है ना, यहाँ पर बताइए। और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति बताया जा रहा है कैप्टन मोहन सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी रिसेंटली कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनसे मिलने कौन गए थे? दक्षिण अफ्रीका से उनसे मिलने कौन गए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे। ये प्रश्न पूछा गया है और इन्हीं को गुरु मानते थे। आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका सही होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है। चलिए विचार करिए और अपने अपने विचार रखिए। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 25 नंबर में आपको जवाब देना है। चलिए सभी लोग यहाँ पर विचार करिए, प्रश्न में विचार करने के लिए बोला गया है। कह रहे हैं गांधी इरविन समझौता, 25 नंबर कह रहे हैं गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये कब हुआ था? ये तो आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, है ना। देख लीजिए सभी का है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था आपका, ये आपका हुआ था, ये आपका 29-31 मार्च। ये भी 1931 में ही था, लेकिन ये आपका 29 से 31 मार्च तक चला था। ये 29 से 31 मार्च तक था। ये भी आपका 1931 ही था। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये आपका 23 मार्च, है ना, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये भी आपका 1931 को दी गई थी। पूना समझौता आपका 1932 है आपका, ये 1932 है। तो देखिए सही कालक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है। 5 मार्च आ रहा है, यानी पहला वाला आ रहा है 25 नंबर में, तो पहला हो गया। इसके बाद फिर कौन सा आएगा आपका? इसके बाद आपका आएगा 23 मार्च वाला, है ना। पहला के बाद तीसरा आएगा, यानी 1324 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए इसी प्रश्न बहुत आता है। एक तो आता है मार्ले मिंटो वाला, एक आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मार्ले मिंटो पूछता है तो 1909 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पूछेगा तो 1919 आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था, किसने प्रारंभ किया था? 27 नंबर आपको जवाब देना है। तो ये किया था आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। हाँ बिल्कुल सही है, जिनका भी डी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो आप कहेंगे ये तो आसान प्रश्न है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में। कब खत्म कर दिया था? 1829 से लिखा भी था। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को देखिए सही समूह में आपको चयन करना है। वैदिक काल के देवताओं की बात हो रही है। 29 नंबर में आपको जवाब देना है। और 29 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है अग्नि इंद्र सोम। अग्नि इंद्र सोम कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद की जब हम बात करते हैं तो ये आपकी हुई थी कहाँ पर हुई थी? बताइए आंसर क्या होगा? 30 नंबर का जवाब। 30 नंबर का जवाब आ गया। कह रहे हैं राजगृह में हुई थी, है ना। राजगृह में हुई थी, हाँ बिल्कुल सही है, राजगृह में हुई थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छी बताइए किसके समय हुई थी, है ना। ये कमेंट आपको बताना, ये किसके समय हुई थी? अजातशत्रु के समय हुई थी, है ना, कि कालाशोक के समय हुई थी? ये आपको बताना है कि कनिष्क के समय हुई थी कि अशोक के समय हुई थी, है ना, आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, है ना। यहाँ पर बताइए। और यहाँ पर बताइए रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 31 आपको बताना। ये आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य भी कहते हैं, है ना। आंसर यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर का आपका यहाँ पर सही होगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक युग्म आपका सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? 32 नंबर में आपको जवाब देना है। दीवाना मुफ्त खराज की बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, है ना, ये तो आपका सही है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। और दूसरा लिखा हुआ दीवाना अमीर कोही की जब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है आपका। और यहाँ पर दीवान आ खैरात की बात हो रही है तो फिरोज तुगलक, ये भी सही है, दान विभाग होता था ये आपका। और दीवान आर रियासत की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपके अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ये भी है। इसका मतलब यही वाला आपका सुमेलित नहीं है।
पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन जो है किसके कारण से होते हैं? 33 नंबर आपको बताना है। पृथ्वी के मौसम में जो सभी परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? 34 का आंसर क्या होगा? तो ये आपका कहां पर है आपको बताना है। तो 34 का आपका बी नंबर आपका सही है, उड़ीसा। हिंद महासागर का आकार कैसा है आपको बताना है। 35 का जवाब क्या होगा? हिंद महासागर का जो आकार है आपका लगभग आपका कैसा है? त्रिभुजाकार है। 35 का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का आकार जो है ना ये एस आकार का है। ये अटलांटिक महासागर का है। कौन से महासागर का है आपका? ये अटलांटिक महासागर लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस प्रकार का है। अगला प्रश्न बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है वो कौन सा है? 36 नंबर आपको बताना है। तो वो आपका है सहारा। कौन सा है? सहारा। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। आंसर जाएगा सी के साथ। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 37 नंबर आपको बताना है। तो देखिए स्वर्ण का सबसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का आपका कौन सा? चाइना है। चाइना ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चाचू, आपने इंडिया को सेलिब्रेशंस के कितने मौके दिए पर खुद तो सारे सेलिब्रेशंस मिस कर दिए। ड्यूटी पे होता था मैडम। त्योहार कैसे मनाते हैं याद है या? चाइना ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चाइना के बाद नंबर रूस का आता है। रूस के बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर कनाडा है। अगला प्रश्न बताइए, भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? भोजताल आपको बताना है। तो यह कहाँ पर है? हाँ, ऊपरी झील के रूप में भी इसे जाना जाता है। और ये आपका कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में बता रहे हैं। 38 नंबर का देख लीजिए, मध्य प्रदेश सभी कहा रहा है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में है आपका, भोपाल के पास में है आपका ये, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। 39 नंबर में देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से इनको क्या करना है? मिलान करना है। चलिए मिलान करिए। देखिए राज्य है और राजधानियाँ हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। आंध्र प्रदेश के हो गया ना। उत्तराखंड की देहरादून है और हरियाणा के चंडीगढ़। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, एक का दूसरा, है ना। यहाँ पर आपका ए नंबर होगा। 39 नंबर का आपका क्या होगा? ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर भी देखिए आपको क्या करना है? मिलान करना है ना। यहाँ पर देखिए आपके देश है, एक तरफ आपकी राजधानियाँ हैं। चलिए सूडान, सूडान की बताइए राजधानी कौन सी है 40 नंबर में? तो सूडान की खार्तूम है। कौन सी है? खार्तूम है। मालदीव की कौन सी है? माले है। बुल्गारिया की कौन सी है? सोफिया है। स्वीडन की स्टॉकहोम। यानी ये सब पूरा मैच ही कर रहा है। तो 1 2 3 4 वाला आपको लगा देना है। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ से देखिए हिंदी के प्रश्न आपके स्टार्ट है। पूछा गया व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 46 का आंसर बताइए क्या हो?